प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी विद्यार्थियों का बीकेडी टारगेट एकेडमी में स्वागत है। मैं आज जुड़ चुका हूं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम करने वाले हैं सोलेनॉइड की बात। और सोलेनॉइड से रिलेटेड जितने भी आंकिक प्रश्न होते हैं आपके, आज हम उनको डिस्कशन करेंगे। और बोर्ड में एक सोलेनॉइड के ऊपर एक क्वेश्चन 100% यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा मैं इससे पहले सोलेनॉइड के बारे में चर्चा करेंगे कि सोलेनॉइड है क्या। हम कह सकते हैं कि जो सोलेनॉइड होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब सोलेनॉइड होता क्या है बेटा, ये पीछे हमने लेक्चर में क्लियर कर चुके थे। केवल मैं फार्मूले की बात करूंगा यहाँ पर। जैसे कि हमने माना कि ये सोलेनॉइड है हमारा, इसमें आई एम्पीयर की क्या बह रही है, धारा बह रही है। और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा, एल होती है। और ये इनको हम बोलते हैं हेलिक्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा, हेलिक्स कहते हैं। यहाँ पर ये क्या है, टर्म्स हैं, या हम कह सकते हैं फेरों की संख्या। तो टोटल फेरों की जो संख्या होती है बेटा, उसको हम कहते हैं कैपिटल एन। और कैपिटल एन को हम क्या बोलेंगे, टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स। ठीक है, ये क्या है, टोटल टर्म्स हैं। लेकिन अगर यहां से हम स्मॉल एन की बात करें, किसकी बात करें, स्मॉल एन की, और स्मॉल एन बराबर होता है एन बट्टे एन। तो बेटा इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ पर यूनिट टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ पर यूनिट टर्म्स। तो यहां पर एन के लिए क्या कहते हैं, ये हमने यहाँ कोशिश की है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें इसे कैसे ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि ये कोई एक सोलेनॉइड है, ये क्या है बेटा, कोई सोलेनॉइड है। यहां पर क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है। कौन सा वाला होता है, क्रॉस वाला। इधर बेटा डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है ये। लेकिन ये बताया गया है कि इस सोलेनॉइड के जो बाहरी भुजा है, यहां पर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। और इसके मिडिल पॉइंट पर, मान लो हमने यहां मान लिया कोई मिडिल पॉइंट, ये मान लिया, इसके मिडिल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, वो बेटा म्यू नॉट एन आई होता है। या हम कह सकते हैं कि म्यू नॉट एन आई अपॉन एल होता है। अगर हम इसके सिरों पर बात करें, इसके यहां पर सिरों पर बात करें, कहां पर, ये तो हो गया मध्य में। अगर हमसे पूछे सिरों पर, कहां पूछे बेटा, सिरों पर, तो सिरों पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका हाफ होता है। तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन टू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू होता है। ये आता कैसे है, जैसे कि हमने देखा कि यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर क्या बना है, ये तो हमने माना कि यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं कोई लाइन, और ये इस तरह से चली जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ हो रहा है। तो यहां से यहां तक का जो फील्ड होता है, एंगल होगा वो θ1 होगा। और यहां से यहां तक एंगल जो होगा वो θ2 होगा। ये सोलेनॉइड है। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो बेटा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट
Ni/2 और cos θ1 माइनस cos θ2 ये होता है। ठीक है, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो इस फार्मूले से ही क्या निकल के आए हैं, ये दोनों फार्मूले आए हैं, मध्य में भी आता है और सिरों पर भी आता है। आज हम इन न्यूमेरिकलों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। यहां से यूपी बोर्ड में एक न्यूमेरिकल आना बिल्कुल भी क्या होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये आपको जनरल फार्मूला याद रखना है, क्या होता है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब पहुंचते हैं हम थोड़ा पॉइंटों की तरफ अपनी। देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं, कहीं आपको 4 पाई दिखाई दे, कहा क्या दिखाई दे, 4 पाई, तो बेटा 4 पाई की जो वैल्यू होती है 1.256 होती है, डायरेक्ट आपको याद रखनी है, याद रखनी है, डायरेक्ट याद रखनी है। या फिर आपके पास कहीं 85 हो तो बेटा इसे आप 25 मानना, क्या करोगे, इसे 25 मान लोगे तो सवालों को आप सिंपल कर पाएंगे। सवाल हमारे क्या हो जाएंगे, सिंपल हो सकते हैं, जो कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7 होती है। यहां तक आप बना सकते हैं चीजों को, ये विशेष करके याद रखना, क्योंकि इसको हम कैलकुलेशन सिंपल कर सकते हैं आसानी से। ये दोनों फार्मूले मध्य में कितना होता है और सिरों पर कितना होता है। एक यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आना अनिवार्य है। वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे बीकेडी टारगेट एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस परिवार से जोड़ें, जिससे कि एग्जाम आने से पहले ही आपको सारा कंटेंट हम यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल भी फ्री में। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। क्या बोला है बेटा सवाल में, चलो यहीं से बात कर। ये क्या कह रहा है बेटा, देखो एक परिनलिका में जिसकी लंबाई 0.4 मीटर है तथा इसमें तार के 500 फेरे हैं, इसमें 3 एम्पियर की धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। परिनलिका की अक्ष पर, इस पर परिनलिका की अक्ष के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो ये सोलेनॉइड आपको दिखाया गया है यहाँ पर कि कैसा सोलेनॉइड होता है, और इसके इस पॉइंट पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तो क्या क्या आपको दे रखा है, अगर हम बात करें तो बेटा हमको एल दे रखा है कितना, 0.4 मीटर, और क्या दे रखा है, फेरे दे रखे हैं कितने, 500 फेरे, और बेटा आई कितना दे रखा है, 3 एम्पियर। ठीक है, कितना करंट दे रखा है, 3 एम्पियर करंट दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, जबकि कहां पे पूछा है, मध्य बिंदु पर। और हम जानते हैं कि जो इसका फार्मूला होता है, बाई फार्मूला, वो कितना होता है, बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ठीक है, ये होता है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू लगाएं तो बेटा इसकी जो वैल्यू होगी, हम जानते हैं कि जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7, और एन की वैल्यू कितनी है, 500, और आई की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 एम्पियर, और एल का मान कितना है, 0.4। यहां से एक पॉइंट हटाएंगे और हमारा एक जीरो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। अब घातों का इंतजाम करो, तो 2 जीरो ये हैं और 1 जीरो ये है, तो 3 जीरो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 5 15 पाई, और गुणा 10 की घात माइनस 4, ये क्या आ जाएगा आपका टेस्ला। पाई की वैल्यू आप लगा सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ना तो आप यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या है अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 मीटर लंबाई तथा 3 सेंटीमीटर व्यास की एक परिनलिका है। इस पर 1000 क्या है, फेरे हैं, और फेरों की कितनी परतें बनी हुई हैं इसमें। देखो ये आपको सोलेनॉइड दिखाई दे रहा है या परिनलिका दिखाई दे रही है, इसमें कितनी परतें हैं, ऐसी 5 परतें हैं, और इसमें 5 एम्पीयर की धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। और परिनलिका की अक्ष के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो सेम सवाल था, लेकिन यहां पर क्या बढ़ गया है कि 5 परतें बढ़ गई हैं। कितनी परतें बढ़ गई हैं, 5। तो हम इसे क्या करेंगे, और ये आपको एक्स्ट्रा दे रखा है, इसका कोई भी यूज सवाल में नहीं होने वाला है। तो कितना कितना दे रखा है देखते हैं। यहां पर आपको लेंथ दे रखी है 2 मीटर, और फेरे कितने हैं, 1000, और बेटा परतें कितनी है ऐसे 1000 की, 5 परतें हैं। कितनी एम्पियर का करंट बह रहा है, 5 एम्पियर का करंट है। तब आपसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो फार्मूला क्या होता है, तो B बराबर होता है म्यू नॉट, कैपिटल N लगाओ, डायरेक्ट लगाते हैं, NI/N। ठीक है। अब म्यू नॉट का आपको पता है कितना मान होता है, 4 पाई गुणा 10⁻⁻7, और N कितना दे रखा है, 1000 गुणा 5, और करंट कितना है बेटा 5, और L का मान कितना है 2। अब देखो जीरो खत्म करो, ये कितना हो गया, 25, और 25 चौका कितने हो जाएंगे, 100। तो हम कह सकते हैं कि 100 पाई और गुणा 10⁻⁻7 और 1000 और बट्टे कितना 2। अब घातों के इंतजाम करो, ये 3 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, कितने जीरो हो गए, 5 जीरो, और 5 में से जब घटाओगे तो कितने रह जाएंगे, मैं इधर करता हूं, तो यहां आ जाएगा पाई गुणा 10⁻, 5 जीरो तो माइनस के 2 रह गए, और बटे कितना 2। पाई का मान लगाओगे तो कितना होता है 3.14 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन कितना 2। तो ये कितना रह जाएंगे 1.5 और 7, और गुणा 10⁻⁻2। ये क्या आ जाएगा आपका टेस्ला, ये क्या है आपका बी का मान होगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल को कितने सुंदर तरीके से हमने सॉल्व किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 20 सेमी लंबी तथा पतली परिनलिका में पतले तारों के एक सतह वाले 500 फेरे हैं, और उसमें 4 गुणा 10⁻³ एम्पियर की क्या बहती है, धारा बहती है, और परिनलिका की अक्ष पर मध्य बिंदु तथा सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो बेटा इसमें L का मान कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे 20 गुणा 10⁻² मीटर, और कितनी सतह है, एक सतह है, तो फेरे कितने मान सकता हूं मैं 500 फेरे, और कितना करंट फ्लो हो रहा है 4 गुणा 10⁻³ एम्पियर। जबकि इसके मध्य बिंदु पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, मध्य पे मान सकते हैं, और किस पे पूछा है, सिरे पर, तो एक्सिस पर मान सकते हैं। 2 पॉइंटों पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पूछा गया है। तो हम पहले तो मध्य बिंदु पर निकालते हैं, परिनलिका के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर MF। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, B बराबर होता है म्यू नॉट NI/N। जबकि म्यू नॉट का मान आप जानते हैं कितना होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁻7, और N कितना दे रखा है 500, और I का मान कितना दे रखा है 4 गुणा 10⁻³ अपॉन L का मान
20 गुणा 10 की घात माइनस के 2। अब देखो यहां पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा ये, और ये बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कितना हो गया, 7 और 3 10 हो गए, और ये 2 ऊपर जाएंगे, जबकि और 50 दूनी कितने हो जाएंगे, 100। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 पाई गुणा 100 और गुणा 10 की घात 2 ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 10 की घात माइनस के 8। 2 जीरो और कम कर सकते हैं, तो कितना रह जाएगा, 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 6। ये आ गया बेटा मध्य बिंदु पर। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, टेस्ला। जबकि क्या पूछा है दूसरा पॉइंट, ये तो आपका एक पॉइंट हो गया। अब हमसे क्या पूछा है दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या पूछा है, परिनलिका के सिरों पर एमएफ। जबकि हम जानते हैं कि जो परिनलिका के सिरों पर फार्मूला होता है म्यू नॉट NI अपॉन 2L होता है। कितना होता है, NI अपॉन 2L होता है। कितना होगा, NI अपॉन 2L होता है। जबकि यहां वैल्यू लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हमने बेटा निकाल रखी है, कितनी वैल्यू निकल के आई है, 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 6। तो हम यहां लगा सकते हैं 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 6 अपॉन कितना 2, और 2 से 4 कट जाएंगे तो कितना रह गया, 2 पाई गुणा 10 की घात माइनस 6। मात्र क्या आ जाएगा, टेस्ला। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम पहुंचते हैं, तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 1 मीटर लंबी परिनलिका की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा तार के फेरों की संख्या 1000 है। इसमें 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो आपसे इसके केंद्र पर पूछा है और इसके सिरे पर पूछा है। जबकि हम जानते हैं कि परिनलिका के मध्य बिंदु पर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, V बराबर म्यू नॉट NI अपॉन L होता है। जबकि इसकी वैल्यू लगाएंगे बेटा तो कितनी होती है, 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7, और बेटा N का मान कितना है, 1000 है, और I का मान कितना है, 20 एम्पियर है। जबकि L का मान कितना दे रखा है, 1 मीटर। अब यहां पर देखो कितने जीरो हो गए, 3 और 1 4 जीरो हो गए, और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 पाई और गुणा 10 की घात कितने जीरो कम हो जाएंगे, 4, तो माइनस के 3। यह आ गया टेस्ला। इसी प्रकार परिनलिका की कहां पूछा है, एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, चुंबकीय प्रेरण ऐसे लिखा है, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र। तो बेटा इस पे होता है हाफ हो जाता है म्यू नॉट NI अपॉन 2L। जबकि इसकी वैल्यू आपने देखी कि 8 पाई आई है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 8 पाई और गुणा 10 की घात माइनस के 3 अपॉन 2 से कट जाएगा, तो रह गया 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 3 टेस्ला। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। एक बोर्ड में आपको क्वेश्चन यहां से क्या होने वाला है, 100% मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि 3 सेंटीमीटर औसत व्यास की एक परिनलिका की लंबाई 1 मीटर है तथा इसमें 850 फेरों की 5 परतें हैं तथा 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए और परिनलिका के केंद्र पर इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के लिए चुंबकीय प्रवाह का भी क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय प्रवाह भी आपसे पूछा है। यहां पर एक नया क्वेश्चन ये आपका बन गया है। तो यहां पर हम देखें फेरों की संख्या जब मैं निकालूंगा तो हम कह सकते हैं कि यहां लंबाई आपको दे रखी है कितना, 1 मीटर। तो लंबाई आपकी 1 मीटर है, जबकि फेरों की संख्या अगर हम माने तो कितनी हो जाएंगी, 850 और गुणा कितने, 5।
तो यहाँ गुणा करूंगा बेटा तो कितना आ जाएगा 0 0 पचम 25 5 अट्ठे 40 और 2 42 4250 हो जाएंगे। जबकि करंट कितना है 5 एम्पियर है। कितना एम्पियर है 5 एम्पियर। अब इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी पूछा है, तो पहला पॉइंट तो आपसे बी पूछा है, तो बी निकालने का फार्मूला क्या होता है एन आई अपॉन एल होता है। जबकि हम वैल्यू लगाएंगे 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7 और एन का मान कितना है बेटा 4250 और आई कितना है 5 एम्पियर। देखो एक चीज चलो कोई है और अपॉन एल का मान कितना है 1 है। तो यहां पर कितना हो गया ये, जब हम इनके इंटू करते हैं और आर का भी मान आपको दे रखा है, चलो वो आर का मान बाद में लगाएंगे जब जरूरत पड़ेगी। पहले हमसे बी पूछा है, अब बी निकालेंगे तो बी कितना आ जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो एक सेकंड मैं इसे पूरा ना लगा के थोड़ा सिंपल करता हूं इसे। कैसे सिंपल करेंगे कि आप 5 के इंटू मत करो, 850 गुणा 5 कर लो और करंट कितना है हमारा 5। तो यहां पे कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 55 25 और 25 100 का कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। तो 100 पाई और गुणा 10 की घात माइनस के 7 और 850 ये हो गए। कितने जीरो कम हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 885 पाई और गुणा 10 की घात माइनस के 4। पाई का जब मान लगाओगे आप क्या लगाओगे पाई का मान, तो 885 3.14 गुणा 10 की घात माइनस के 4। जब आप इनके इंटू करते हैं तो इंटू कितना आ जाएगा, या आप यहीं छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत ना है, आप यहीं छोड़ दो, यहां टेस्ला हम लिख सकते हैं। लेकिन हमसे अब क्या पूछा है दूसरा पॉइंट, परिनलिका के केंद्र पर इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के लिए चुंबकीय प्रवाह क्या होगा। चुंबकीय प्रवाह क्या होगा, या फिर आप इनकी इंटू करोगे, इंटू कर लोगे या करके दिखाएं। देखो 5 चौक 20 हंस लगा 2 5 एकम 5 और 2 7 5 15 गुणा 8 चौक 32 और 8 एकम 8 और 3 11 8 3 24 और 1 25। तो ये कितना आ जाएगा 0 9 6 6 2। लेकिन कितने पॉइंट हैं, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा आपका, तो हम इसको लिख सकते हैं 266.90 गुणा 10 की घात माइनस के 4। तो आप ये लिख सकता है, ठीक है। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो हमसे क्या पूछा है, धारा का प्रवाह पूछा है। धारा का प्रवाह का मतलब होता है कि इस सोलेनोइड से जितनी भी बल रेखाएं पास होती हैं उसी को हम धारा का प्रवाह कहेंगे या फिर चुंबकीय प्रवाह कहेंगे। चुंबकीय प्रवाह का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जितनी भी सोलेनोइड से लाइनें पास होती हैं उन नंबरों को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर मैं इसे सॉल्यूशन करूं, ये मिटा दूं, दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसी पे। अब क्या पूछा है, दूसरा पॉइंट पूछा है, फाई पूछा है और फाई बराबर क्या होता है बी। जबकि बी और इसका मान कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और बी का मान अभी हमने निकाला तो हम इसे लिख सकते हैं 2.7 गुणा 10 की घात माइनस 2, क्योंकि 266 थे और 266 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 जीरो हमने वहां से कम कर दिए, 2.7 लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। बेटा ये व्यास है, 3 सेंटीमीटर क्या है व्यास है। जब आप इसकी रेडियस निकालोगे तो व्यास की कितनी हो जाएगी आधी, कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। और इसे हम जब लिखेंगे तो गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो इसकी जो रेडियस आएगी हम कितनी लिख सकते हैं 1.5 गुणा 10 की घात माइनस
2 लिख सकते हैं, लेकिन 2 स्क्वायर है तो क्या हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, और गुणा 10 की घात -4। अब ये घातों का इंतजाम कर लो, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 2.7 गुणा 3.14 और 1.5 गुणा 1.5 और गुणा 10 की घात -6। जब आप इनकी क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, क्या करेंगे कैलकुलेशन, तो कितनी आ जाएगी, इनकी आप इंटू करो भाई, ये 15 15 हम कितने होते हैं 225, 2.25 गुणा 10 की घात -6। अब इनकी गुणा कर लो आप, तो ये कितने हो जाएंगे, या पाई को आप पूरा पूरा पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। इनकी और इनकी इंटू करो, तो 2 5 और 2 7, ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 दूनी 14 और 1 15 गुणा 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 5 7 5 और 5 10, 5 और 1 6। लेकिन यहां देखो पॉइंट के बाद यहां था पॉइंट, तो यहां पे लग जाएगा ये, तो यहां कितना आ जाएगा 60.7 पाई और गुणा 10 की घात -6। इसका मात्र क्या होता है बेटा, बेवार। क्या होता है, बेवार। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्या कहना चाहता है कि एक परिनलिका की लंबाई, तो बेटा एल कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, 15 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तार में फेरे कितने हैं, 300 फेरे हैं, और इसके अक्ष के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है, तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है आपको 1.256, यहां पॉइंट है, यहां क्या दे रखा है, ये पॉइंट है, जिसको आप सही तरह से कर सकते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, ये पॉइंट दे रखा है। और गुणा 10 की घात -2 क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये आपसे पूछ रहा है तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होती है, आई पूछना चाहता है। तो फार्मूला क्या है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन एन, जबकि इसकी वैल्यू कितनी है 1.256 गुणा 10 की घात -2, और म्यू नॉट का मान कितना है बेटा, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई, और गुणा एन का मान 300, और आई का मान निकालना है हमें, और एल का मान दे रखा है 15 गुणा 10 की घात -2। 15 से ये कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी कितना होता है 30, 20 बार कैंसिल। जबकि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो 4 पाई की वैल्यू होती है, वो 4 पाई की वैल्यू होती है 1.256 होती है। कितनी वैल्यू होती है 1.64 पाई। तो जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो 1.26 इंटू 10 की पावर -2, और यहाँ हो जाएगा 1.256 गुणा 20 और गुणा आई, और यहाँ कितना रह गया 10 की घात -2। बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, और ये इधर आ जाएगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, -4 बराबर कितना रह गया 20 गुणा आई। 20 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में जाएगा, तो आई बराबर कितना आ जाएगा 1/20 और गुणा 10 की घात -4। क्या मैं उस ऊपर 100 लिख सकता हूं, जब इसे हम इस तरह से लिखेंगे, तो आई बराबर 20 पंजे 100, 5 गुणा 10 की घात कितने हो जाएंगे 6 एम्पियर, आपका ये करंट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अगला क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर लंबाई परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना है। तो लंबाई कितनी है बेटा 50 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे 10 की घात -2 मीटर में।
जबकि चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रखा है कितना 4 गुणा 10⁻⁻2 न्यूटन डैश तो कितना हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं। और इसमें एम्पियर कितना करंट है, I बराबर है 8 एम्पियर। जबकि कह रहा है कि तो बताइए कि इसमें फेरों की संख्या कितनी होगी। आपसे इस क्वेश्चन में n पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है? n। जब हम लगाएंगे वैल्यू तो फार्मूला कितना होता है, म्यू नॉट बराबर 4 पाई v बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। बेटा इधर एल आ जाएगा तो यहाँ पे कितना रह गया, n बराबर v गुणा एल अपॉन म्यू नॉट एन आई। जब वैल्यू लगाओ इनकी, v का मान कितना है 4 गुणा 10⁻⁻2 और l का मान कितना है 50 गुणा 10⁻⁻2। यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट कितना हो जाएगा 4 पाई गुणा और i का मान कितना है गुणा 10⁻⁻7 और i का मान कितना है 8। अब देखो, जबकि मैंने बताया था कि जो 4 पाई की वैल्यू होती है, यहाँ ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। और बेटा मैंने बताया था कि जो 8 पाई की वैल्यू होती है लगभग 25 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? लगभग 25 के बराबर होती है। तो हम इसे 25 लिख सकते हैं। घात ऊपर ले जाओ तो 2 और 2 कितने हो गए 4 और 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। तो बचा 50/25 और गुणा 10⁻3। यह आ जाएगा 25 दूनी 50। लगभग 2000 फेरे आ गए। कितने फेरे आ गए बेटा? लगभग 2000 फेरे। ये लगभग 2000 फेरे हैं। तो क्योंकि मैंने लगभग में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 8 पाई का मान हमने कितना माना है 25 माना है। ये 8-9 क्वेश्चन है जहां से आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। आंकिक प्रश्न ये एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इनको रिवाइज कर लें। एक बोर्ड में 100% यहां से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।